इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और ये एजेंसी से मोहलत चाहती थी, नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती के साथ उसके काफी सारे लोगों पे, साथियों पे, 5-6 साथियों पे एफआईआर जो है दर्ज हुई है। 4 लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक बड़ी बात ये आई कि रिया चक्रवर्ती ने पहले तो कहा गृह मंत्री अमित शाह जी को टैग करते हुए कि सीबीआई जांच कराइए। पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसने अपने फोटो डिलीट कर लिए, अकाउंट सारे फोटो उनके साथ हटा लिए, मोबाइल ऑफ कर लिए, गायब हो गई। उससे पहले सुशांत सिंह को छोड़कर गई थी, उसके साथ अकाउंट की जांच हो रही है। और जब सब सवाल उठने लगे तो एक दिन प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद कहा कि जांच कराया जाए सीबीआई से। जब सरकार ने सीबीआई जांच मार्ग कर दिया है तो अब कह रही सीबीआई से जांच ना कराया जाए, यानी इसका मतलब है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है लगातार। और जब छुपाने की कोशिश कर रही है तो सबसे बड़ी बात है उसका कि अब सीबीआई के चंगुल में वो आ चुकी है, ईडी के चंगुल में वो आ चुकी है। और ये बात एक और स्पष्ट हुआ है कि अभी तक मुंबई पुलिस, जब सीबीआई ने केस लिया है तो पता चला है कि मुंबई पुलिस 174 सीआरपीसी में जो है जांच कर रही थी। अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया था। मुंबई पुलिस बिल्कुल आरोसी मर्डर केस की तरह पूरे केस को बर्बाद करने पर लगी हुई थी। एक भी एफआईआर उसने नहीं किया था और इसके कारण केस जो है अभी तक किसी नतीजे पर नहीं थी। रिया चक्रवर्ती भाग रही थी, मुंबई पुलिस उसको सपोर्ट मिल रहा था और अब मनी लॉन्ड्रिंग यानी प्रवर्तन निदेशालय में लगातार उससे पूछताछ हो रही है। उसके लेन देन को खंगाला जा रहा है और उससे जो है लगातार पूछा जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट से उसने कैसे पैसे निकाले, क्या यूज किए। उसके बाद आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी मछलियां फंस सकती है यदि सही से जांच हो। मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि उस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए मुझे लगता है कोई भी सरकार हाथ नहीं डालेगी, लेकिन बड़ी मछलियां जो है वो इसमें फंस सकती है रिया के बयान के बाद। इसलिए ये एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था, बस यूं ही 174 सीआरपीसी में जांच कर रही थी और पूरे सबूत टेम्पर्ड किए जा रहे थे। इतने दिन हो गए, सबूतों पे कोई जांच नहीं हो रही थी। इसलिए ये बात निश्चित है कि आरोपी जैसी स्थिति हो सकती है। बाकी अब सीबीआई आगे क्या करती है ये बहुत बड़ी बात है और इसमें किन बड़े लोगों का नाम वो लेती है ये भी बड़ी बात है। तो ये चीजें सामने आनी चाहिए और इसको ग्रिलिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है कि अगर इसकी गिरफ्तारी होती है तो बड़े बड़े लोग इसमें जो है बेनकाब हो सकते हैं। इधर जो बिहार पुलिस के जो आईपीएस अफसर को बीएमसी ने नजरबंद करके रखा था क्वारंटाइन के नाम पर, वो अब छोड़े गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लगातार दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार सवाल उठाया है। सीबीआई ने जो एफआईआर किया है दर्ज, उसमें रिया, उसकी फैमिली मेंबर्स और मैनेजर सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी साजिश रचने, 306, 341, 342, 380, 406, 420 फ्रॉड, 506 यानी पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आत्महत्या के लिए उकसाने, रॉन्गफुल जो है उसका एक्टिविटी जो है, चीटिंग, क्रिमिनल, ये सब चार्ज उस पर लगाए गए हैं। रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल है और यदि रिया चक्रवर्ती का बयान सही मायने में लिया गया और जांच हुई तो इसमें मुंबई के पेंगुइन बॉय से लेकर बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। सीबीआई ने जो है कई जगह मुंबई में अरेस्ट जो है, कई जगह रेड किया है और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अभी जो भी कहूंगा थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी,
लेकिन ये मामला रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया के साथ साथ उसके जो साथी सब हैं पुराने, जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको आज नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है अभी वो भी सवालों के घेरे में है। श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर, वो भी ईडी उसके साथ भी पूछताछ कर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। तो ये साफ पता चल रहा है कि यदि पूछताछ हुई तो इस मामले में बहुत सारे राज खुलेंगे, और वो राज ऐसे होंगे कि मुंबई माया नगरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी। और अभी तो उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होना है, और वो पूछताछ होना है कल यानी 8 अगस्त को। साथ ही सुशांत की डायरी के पन्ने भी फटे हुए मिले हैं इस रेडवेड में। तो और ये सिद्धार्थ पिठानी ये भी भाग रहा था, मुंबई पुलिस बचा रही थी इन सबको, साफ दिख रहा था। अब ये सीबीआई से नहीं बच सकते, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि रिया ने मुंह खोला तो मुंबई के बड़े बड़े लोग जो है मुंबई के बड़े बड़े मायानगरी के लोग फंस सकते हैं।